अयोध्या में दुष्कर्म मामले में योगी सरकार के निर्देश के बाद मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बाबा का बुलडोजर मोईद खान की बेकरी पर पहुंचा। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है। इससे पहले बेकरी में छापेमारी की गई। बेकरी के अंदर बने सामान को सैंपलिंग के लिए भिजवाया गया। बेकरी का लाइसेंस भी रद्द होगा। इसके बाद बेकरी पर बुलडोजर चला। इससे पहले शुक्रवार को मोईद खान की जमीनों को जिला प्रशासन ने पैमाइश की थी। वहीं एसडीएम सोहावल अशोक कुमार ने कहा कि बेकरी को अवैध पाए जाने के बाद सील कर दिया गया और बेकरी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह का कहना है कि यहां पर बेकरी चलती थी और एसडीएम सोहावल की ओर से जांच की गई तो तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसके तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अभी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य और सामने आएंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट पर बनी थी। बेकरी के अलावा सपा नेता की 44 प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है। इसके अलावा प्रशासन ने सपा नेता की 1 करोड़ की जमीन को भी चिन्हित किया है। बता दें कि कल शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी। इसके बाद पूरा कलंदर थाना प्रभारी रतन शर्मा और भदरसा चौकी प्रभारी अखिलेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई न करने और मामला दर्ज करने में देरी पर कार्रवाई की गई। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे भी निशानदेही की गई है और जितने अवैध हैं अभी कहाँ पैमाइश की गई। जहाँ पर ये चिन्हित किया गया है किस शासकीय जमीन है, जैसे कि आपने देखा रास्ते की जमीन पर कब्जा किया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, उस पर भी एक्शन होनी है। तालाब की जमीन है उस पर भी एक्शन आप देख ही रहे हैं हो रही है। बाकी शमशान जो भूमि है उसको भी कब्जाया गया है, 630 वर्ग मीटर जमीन है, उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो शॉर्टली ये पता किया जा रहा है कि जो निजी जमीन कितनी है और सरकारी जमीन कितनी है जिसपे कि अवैध रूप से कब्जा किया गया। और ये कब्जा रिसेंट का नहीं है, ये कब्जा बहुत पुराना है, 10-15 साल पुराना कब्जा है। माना जा रहा है बेनामी संपत्ति, मतलब दूसरों के नाम पे इसने कई जगह ऐसे अवैध कब्जे किए हैं, उस पर भी जाँच की जा रही है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि बाहर से जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया गया है, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, उसके तहत जमीन खरीदी गई है। लेकिन ये मैटर अलग है, वो पुलिस अपने एंगल से उसकी जांच कर रही है। तो इसके यहाँ पे बेकरी चलती थी और यहाँ पे हमारे एसडीएम सोहावल द्वारा जांच की गई। तालाब के पास ही बना हुआ है और ये तालाब की ज़मीन पर इसका कब्जा पाया गया। उसी के तहत तालाब एक रिजर्व लैंड होती है जिस पे किसी प्रकार का निर्माण किया जाना विधिक नहीं है। उसी के तहत ये यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कितनी सर भूमि सर इसके पास अवैध जो पाई गई? अभी ये जांच चल रही है। एसडीएम सोहावल इस संबंध में जांच कर रहे हैं। कुछ भूमि और चिन्हित की गई है, उसमें उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी चिन्हित हो पाई है। सर जिसमें बैंक बना इस पर भी चलेगी? अब इस पर जांच चल रही है। ये जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके द्वारा सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके एक बेकरी बनाई गई है। तालाब की ज़मीन पर आने जाने का रास्ता बनाया गया है और रोड पर आप देख रहे होंगे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे राजस्व की टीम ने इसका चिन्हांकन किया था। प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमण करके ये बेकरी बनाई गई थी उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। जो रोड पर बिल्डिंग है वो भी सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके बनाई गई है। उसको भी, चूँकि वहाँ पर अभी बैंक चल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ही बैंक के द्वारा परिसर खाली किया जाएगा हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे। इनके द्वारा अगर ये नहीं खाली करते हैं तो उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, क्या कहते हैं, हमारे उपजिलाधिकारी के द्वारा कल ये अवगत कराया गया है कि कुछ दलित बिरादरी के और कुछ गरीब व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि आरोपी ने उनकी भी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण किया है या कब्जा किया है, उनके द्वारा डराया धमकाया गया है। उसकी भी हमने राजस्व टीम बना दिया है। लगातार हमारी कई राजस्व टीम है जो जांच कर रही हैं। जांच में जैसे भी संज्ञान में आएगा कि अगर किसी भी गरीब के व्यक्ति या दलित व्यक्ति की ज़मीन पर इनके द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण किया गया होगा तो हम नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको भी खाली करा के उन गरीब परिवारों को उनकी ज़मीन वापस दिलवाएंगे। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।